विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। हालेलुया। कहता है विश्राम दिन को, यानी कि आज के दिन, जिस दिन परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। तू सातवां दिन क्या कर? विश्राम दिन विश्राम कर। और विश्राम दिन परमेश्वर के दिन यानी पवित्र मान, पवित्र जान उसे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पवित्र दिन ठहराया। हालेलुया। अगर आप 6 दिन काम करते, ये 7वां दिन यानी शुक्रवार को, अगर हम शुक्रवार को ये हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, भवन लग रहा है, तो यानी कि आज है विश्राम का दिन। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि आज के दिन क्या है? विश्राम का दिन है। और आगे कहता है 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तुम किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु और न तेरे परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन ये भवन लगता है ना, जिस दिन भवन लगता है ना, सारे लोग आप उत्तम समझे कि वो दिन आशीष का दिन है। क्या दिन है? कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? जोर से बोले, कौन सा दिन है? आशीष का दिन है। आप भवन में आते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। बीमार लोग आते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। लाचार आते हैं, परमेश्वर उसे आशीष देता है। तो ये आशीष का दिन है। क्यों? कि आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। 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 आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और काम करना चाहता है, और आपको परमेश्वर अपने भवन में अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन आजकल लोग प्रभु के भवन में नहीं आना चाहते। हालेलुया। आप 6 दिन जाके काम करें, लेकिन 7वां दिन आपको प्रभु के भवन में होना चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर आशीष दे, आपको बरकत दे, चंगा करे। आप जिसमें आप मेहनत करते हैं, दुख उठाते हैं, परमेश्वर उसको आसान कर दे। आपका चलना आसान कर दे, आपको कार्य करना आसान कर दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में, जब आप प्रभु के पास रहते हैं ना, परमेश्वर आपको आने वाले संकट से बचाता है। जो आपके ऊपर आने वाले हैं ना, उस संकट से बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, हर रोज परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के पास बैठते हैं, परमेश्वर के सामने घुटना आप टेक के प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर से हर रोज आप बातें करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कमी न छोड़ता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होती है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की खोजी यानी कि आप परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, और वचन में लिखा है ढूंढोगे तो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मांगोगे तो मिल जाएगा। मांगोगे मिल जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे,
खटखटाओ तो खुल जाएगा। हालेलुया। अगर आप मांगते हैं परमेश्वर से, ढूंढते हैं, उन्हें खटखटाते हैं, तो परमेश्वर आपके बातों को, आवाजों को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हर रोज? हर रोज करते हैं ना? हर रोज लोगों को, सारे लोगों को करना चाहिए परमेश्वर से विनती। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपका मार्ग खोले। कहता जो मेरे सम्मुख आता है ना, जो मुझसे प्रेम करता है ना, जो मेरे नाम को जान लिया ना, उसे मैं इसीलिए छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में हम लिखा है, पढ़ते हैं लूका की पुस्तक। एक परमेश्वर ने देख कैसे बड़े चमत्कार किए थे। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसकी 8:40 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष के इकलौते बेटी थी, वह मरने पर थी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, एक 12 वर्ष की लड़की, उनका पिता परमेश्वर के पास गया, यीशु मसीह के सम्मुख गया, यीशु मसीह के सम्मुख गया और उसे कहता, हे प्रभु तू आ मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरी जा रही है, मरने पर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को बुलाने आया वो व्यक्ति, कहे, हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, हे प्रभु आ तू मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है और वो 12 वर्ष की है, वो मरने पर है। हालेलुया। तो प्रभु उनके पास जा रहा था। यहाँ पे लिखा, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब प्रभु गया, जब निकला, तो यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए और उसके पैरों के पास गिरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया और वह तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह उस 12 वर्ष के बेटी जो थी उसको चंगा करने जा रहे थे, वो मरने पर थी, तब रास्ते में जब आया, बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हो गए और भीड़ इकट्ठे होने के बाद उसके पैरों पर गिरने लगे। और जब उसके बाद एक 12 वर्ष के लहू बहने वाली औरत, उसको बीमारी कैंसर थी, और जब उसके पास गया और उसके आंचल को छू लिया, उसके कपड़े को छू लिया। हालेलुया। और छूने के बाद वो चंगी हो गई। क्यों चंगी हो गई? क्योंकि इस पर क्योंकि वो मन में कहती थी कि हम अगर इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वचन में लिखा, वो स्त्री इतने रोगी थी, वो सारे अपना पैसा वैद्यों को दे दिया था, डॉक्टरों को दे दिया था, तभी भी वो चंगा न हो पाया, तभी भी चंगी नहीं हो पाई। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद इस पर जब प्रभु यीशु मसीह का पल्लू छुआ, जब उसके कपड़े छू लिए, तो उसने चंगा हो गया, छूने से चंगा हो गया। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छूले 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 छूले। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने उसके कपड़े को ही छू लिया तो उसने चंगी हो गई। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब वो सब मुकरने लगे
तो पतरस और उसके साथी ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझको छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को छू लिया और वो चंगी हो गई, तो परमेश्वर को पता चल गया। लेकिन बाकी लोग उसके शरीर में बहुत सारे टच हो रहे थे, बहुत सारे लोग छू रहे थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ छू लिया। हालेलुया। उसके चेले बोल रहे हैं, हे प्रभु, तू जानता है, तू देख रहा है कि भीड़, इतने सारे भीड़ है और सब भीड़ तुझे दबा रही है, सारे भीड़ तेरे पास है, तुझे, तेरे सम्मुख है, तेरे पैरों पे गिर रहे हैं, और किसी ने कह रहा है कि किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। जब से तू यहाँ पे आया है तब से सारे लोग छू रहे हैं, और अब कह रहा है तू किसी ने छुआ है। तो बोला, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है और मैं जान लिया कि मुझ में से कोई सामर्थ्य निकली है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या पता है? अब जब भी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ कोई भी काम करेंगे, मन में ठान लेंगे कि नहीं, मैं आज जा रही हूँ चर्च में ना, मैं चंगी होकर आऊंगी, मैं चंगी होकर आऊंगी। हालेलुया। आप ठान, क्योंकि वो स्त्री क्या बोल रही थी कि वो मन में, अपने मन में कहती थी। किसके मन में? अपने मन में। हालेलुया। वो अपने मन में क्या कहती थी कि मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, यानी कि ठीक हो जाऊंगी। बहुत दिन से, कई सालों से उसके लहू बहने का रोग था और सारा पैसा लुटा दी डॉक्टरों के पास, हर जगह जाकर, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। लेकिन जब यीशु को देखा कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हालेलुया, तब उसने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने छुआ और उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि और सारे लोग छू रहे थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ छुआ। मन में कह रही थी, मैं छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर आज भी लोग ये विश्वास ठान कर आते, आज मैं भवन में जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मैं जैसे चर्च में एंटर करूंगी, परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा और मैं ब्लेस हो जाऊंगी। हालेलुया। आज मैं जैसे ही भवन से जाऊंगी, मेरा हर काम सफल हो जाएगा। अगर आप ऐसा ठान लेते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। और ये पता है, आपका विश्वास पता चलता है। हमें नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं पता आपके मन में क्या है, हमें कैसे पता? आप हो सकता है आप ये सोच के आए होंगे कि अब मैं आज जाऊंगी, मैं आज जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग सोच कर आए हैं, लेकिन उसको तो पता है जिसकी हम लोग महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उसने छू लिया, क्या हुआ? जब यीशु मसीह को उसने छू लिया तो यीशु मसीह क्या बोले? किसने मुझे छुआ? अब समझाइए हमें कि जब वो छुआ और बाकी लोग छू रहे थे और बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला यीशु मसीह, लेकिन उस औरत के बारे में बोला कि किसने मुझे छुआ? मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे तो छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली। क्या निकली है? सामर्थ। क्या निकली? सामर्थ, यानी कि शक्ति, ताकत। हालेलुया। क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया। तारीफ करें जोर से। अब वचन में लिखा है, इधर बैठाओ ना। हालेलुया।
अब वचन में लिखा है जब उसे छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब विश्वास के साथ छुआ तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा, परमेश्वर जान गया कि ये इसके मन में ठानी थी कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। कहाँ वो ठाना था? अपने मन में। कहाँ ठाना था? अपने मन में। आज लोग ये ठान लेते हैं अपने मन में कि मैं आज भवन में जाते ही मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तब उससे परमेश्वर चंगा करता है। जैसे उस स्त्री ने ठान लिया कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने छुआ और चंगी हो गई। चंगी हो गई। अपने मन में वो ठान लिया था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकला है, तो उसमें से क्या निकला? आप ये विश्वास के साथ आएंगे, आप सोच कर आएंगे कि मैं आज ब्लेस हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, तो परमेश्वर जानता है कि ये कौन से विश्वास से आया। क्या ये चेक करने आया है कि हाँ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ठीक होते हैं कि नहीं होते हम? हालेलुया। क्योंकि आपको सुसमाचार दिया गया है कि आप प्रभु के भवन में जाएंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपका ये विश्वास होगा कि अच्छा थोड़ा इसकी बात मानते हैं, जाते हैं, होता है कि नहीं होता? हालेलुया। क्या होता है कि नहीं होता? लेकिन स्त्री ने तो ये नहीं सोची थी। वो स्त्री क्या सोची थी? क्या सोची थी अपने मन में? हालेलुया। अपने मन में ठान लिया कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जाते हैं भवन में, ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, अच्छा देखते हैं जा करके, एक बार और देखते जा करके, एक बार और देखते जा करके। हालेलुया। आप ये विश्वास के साथ आए कि मैं जाऊंगा और चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास इसलिए करते हैं कि लोगों ने कहा है, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। हालेलुया। आज लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि लोगों ने कहा है, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया। सब लोग ये बात जान लें कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? बुलाया है। क्या किया है? बुलाया है। वचन में लिखा है जब तू अपने माता के गर्भ में ही था तब मैंने तुझे क्या किया? चुन लिया था। हालेलुया। जब तू माता के गर्भ में ही था तब मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर जन्म लेने से पहले ही चुन लिया। हालेलुया। लेकिन इतना दिन दूर थे, अब आए पास। प्रभु के आप सम्मुख आए हैं। अब अपने आप को उत्तम समझें, अपने आप को उत्तम समझें। हालेलुया। आप ये न सोचे कि हमारे साथ कोई नहीं है, आप ये सोचे कि हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कोई भी नहीं है तो भी क्या है? परमेश्वर है। आपके सम्मुख कौन है? परमेश्वर है। आपको क्या करना चाहिए? आप आए, 6 दिन काम करें अपना, 7वां दिन विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन में आए और आशीष लेकर जाएं, बरकत लेकर जाएं, छुटकारा पाकर जाएं, बंधनों से आजाद होकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज जब परमेश्वर के भवन में मैं आपको बता रहा हूं,
मैं भी उस सारे संसार में जो लोग घूम रहे हैं, नशा करते हैं, आज इधर उधर घूम रहे, भटक रहे हैं, गंदे काम करते हैं, चोरी करते हैं, मैं भी उसी में से था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे चुन लिया। मैंने तुझे क्या किया? चुन लिया, उस संसार से अलग किया हूं। तो परमेश्वर ने उस लोगों से हमें क्या किया? अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे दोस्त लोग तो कहते यही कि तू एकदम से कैसे बदल गया, एकदम से चेंज कैसे हो गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तू चेंज हो गया। हमने बोला भाई मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं जिस पे विश्वास करता हूँ ना, उसके पास बहुत सारे शक्ति हैं। उसी ने मुझे दिया कि नशे जो मेरे अंदर था ना, जो नशे की आत्मा था, मैं उससे लड़ाई किया और उसे मारकर खत्म कर दिया। हालेलुया। जो मेरे अंदर जो गुनाह था ना, परमेश्वर ने अपना लहू से हमें धो दिया। यीशु मसीह को जब मैंने जाना था, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। हालेलुया। और जब से मैंने प्रभु में आया, जब से मैंने यीशु को जाना, हालेलुया, जब मैंने पहली बार गया था ना, मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई संडे मिस किया हूं। आज तक हो सकता है एक दो, वो भी ना के बराबर। हालेलुया। एक दो, ये इतनी 2 साल हो गए, ऊपर हो गए, 1 से 2 संडे दिन, 1 से 2 हफ्ता, 2 भी नहीं हो सकता है, 9 के बराबर 1 हो सकता है कहीं पे। हालेलुया। वो छूट गया होगा, नहीं तो मैं कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? आना नहीं चाहते। क्या? क्यों? काम है। अरे आपका काम खत्म नहीं होगा। लोगों का काम कभी खत्म नहीं होता है। एक मनुष्य का काम खत्म नहीं होता है। मनुष्य खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होता है। ध्यान रखिए, मत फंसिए इस जाल में। आपका काम जो है, आपको शैतान ज्यादातर आपको चर्च के दिन काम क्यों देता है? ताकि चर्च ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर जो आपको देने वाला है ना, वो ना पाए आप। समझिए। हालेलुया। और मैंने स्टार्टिंग में ही इस बातों को समझ गया था, शुरुआत में भी समझ गया था मैं कि ऐसा ये शैतान का चाल है। इसीलिए मैं जो भी काम होता था ना, मैं छोड़ देता था और परमेश्वर के भवन में जाता था। हालेलुया। अरे कोई नहीं, काम तो है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन हो सकता है परमेश्वर हमें इस हफ्ते आशीष देना होगा। हर हफ्ते परमेश्वर अलग अलग काम करता है। आज कुछ अलग करेगा परमेश्वर, अगले हफ्ते कुछ अलग करेगा परमेश्वर, अगले हफ्ते कुछ अलग करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कौन सा काम परमेश्वर आपके लिए रखा है? हालेलुया। लेकिन ऐसा हो सकता है जो आपको चाहिए, जो आप उसके लिए आ रहे थे, हो सकता है जिस दिन परमेश्वर देना होता, जिस दिन आप परमेश्वर कलीसिया में दे रहा है, उस दिन आप ही ना आया हो, आप ही मिस कर गए। हालेलुया। तो आपका आशीष जो मिलना था आपको, वो मिल गया किसी और को। और बाद में क्या कहते हैं? हम तो इतने दिन गए, लेकिन 1-2 को तो हम मिस किए, 1-2 दिन तो हम नहीं गए, लेकिन वही 2 दिन में परमेश्वर आपको आशीष देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें लोग देखते हैं तो क्या बोलते पता है? शौक होते हैं, यानी कि घबराते हैं। क्यों? तेरे इतना कम आया प्रभु में, इतने कम दिनों में अब ये काम कर रहे हो। हालेलुया। पंजाब में मैंने गया तो पता क्या लोग बोलते, प्रभु के लोग, हम बताते अपनी गवाही तो बोलते, अरे तेनू परमेश्वर कितना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। हालेलुया। मैंने बोला ये परमेश्वर का आशीष है, और मैं इसीलिए आशीष पाया हूं
कि जो वचन में लिखा है परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मान, और उस पवित्र दिनों में तू भवन में आ। तो मैंने ये किया, मैंने आज तक मिस नहीं किया परमेश्वर के भवन, इसीलिए परमेश्वर ने हमको ऊंचा किया और आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, गारंटी मैं, हालेलुया। अगर आपकी बीमारी नहीं जाती है, अब नहीं जाती है, आप कॉपी कलम पे लिख लो, ये हमारे पास ऐसा ऐसा करके हमें ये रोग है, लिख लो, और वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं इतने हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 10 हफ्ते मैं लगातार जाऊंगा, और इस बीच परमेश्वर तू इस रोग से हमें चंगा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। और एक और कि मेरा विश्वास है परमेश्वर कि तू इस बीच में परमेश्वर तू हमें चंगा करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। और मैं आपको ठोक के बोलता हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, या आपका कैंसर ही क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आशीष देगा, उस बीमारी को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बीमारी कैसे दूर होता पता? जो बाइबल के वचन में दे रहा हूं ना, सुना रहा हूं आपको, जो मैं बातें बता रहा हूं, आपके अंदर जो जाता है, आपके अंदर हृदय में जो छप जाती है ना, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो छपी हुई वचन से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। इसीलिए एक बार पहली बार से आप नहीं समझेंगे। हालेलुया। आप कंटिन्यू आएंगे, परमेश्वर आपको बताएगा, आप वचन को सुनेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा कोई बीमारी नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर ना करे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे जोर से परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में आप आए। मैं आप ही के लिए कह रहा हूं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम तो चंगे हैं ही, लोगों को भी कर रहे हैं प्रभु के नाम पे, उनके नाम से। हालेलुया। मैं अपनी शक्ति से तो नहीं, प्रभु ने जो मुझे सामर्थ्य दिया उसके सामर्थ्य से मैं काम कर रहा हूँ, लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आप नहीं तो कोई और, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लाचार हैं, वो उसके पास जाएगा, सुसमाचार वो आएंगे, वो चंगे होकर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग परे हैं वहीं पे, वहीं क्यों बातें नहीं मानते हैं। हालेलुया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, डॉक्टर कहेगा ये मत खाना, तो आपके घाव है, और कहेगा ये मीठा चीज मत खाना, खट्टा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। अगर आप कह रहा नहीं खाओ, आगे घर पे दबा के खा रहे हैं, आपका घाव से 1 से 2 हो गया। अब कहेंगे डॉक्टर ये क्या हो गया, मैं दवाई तो खा ही रहा हूँ, फिर भी मेरा घाव बढ़ रहा है, फिर भी मेरा जख्म बढ़ रहा है, फिर भी मेरी बीमारी बढ़ रहा है। लेकिन गलती क्या है वहां पे? दवा तो खा रहे हैं, डॉक्टर दवा दे रहा है, दवा खा रहे हैं, लेकिन गलती एक और कर रहे हैं, जो आपको कह रहा है नहीं खाने के लिए वही खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक भी यही है, जब परमेश्वर के भवन में आए हैं तो परमेश्वर जो दे रहा है वो खाइए, लेकिन जो कह रहा है, मना कर रहा है, ना खाओ, ना खाओ। हालेलुया। आप लोगों की क्या होती है, प्रभु जो दिया वो भी खाएं, और जो शैतान दे रहा है वो भी खाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चलो आपने गलती कर दिया, परमेश्वर में तो इतनी सामर्थ है, आपके अंदर कुछ भी है, परमेश्वर ने एक वर्ड से बाहर निकालेगा। लेकिन ये देखता है कि मुझ पर ये कितना विश्वास करता है, कितना विश्वास करता है। मैंने इसको इतना बोल रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। इसका मतलब ये मेरा लोग नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर में वो लोग आशीषित नहीं हो पाते हैं जो प्रभु की बात नहीं मानते, जो अपने अगुआ की बात नहीं मानते। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में आज से। हालेलुया। आप आशीषित होंगे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप चंगे होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जन परमेश्वर की महिमा आज से हर रोज प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशीष लेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सब लोग क्या परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं? हालेलुया। उस संसार से आप चुने गए हैं, संसार से अलग किए गए हैं। जो संसार में गुनाह और पाप बढ़ चुकी है उससे आप अलग किए गए हैं। हालेलुया। उससे आप अलग हैं। अपने बुलाहटों को उत्तम जाने, अपने बुलाहटों को पवित्र जाने, क्योंकि आपको बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आपका बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर आपको बुलाया कि आप अनंत महिमा को पाएं, अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कहता हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आप कहता आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। अब किसके हैं? किसके हैं? परमेश्वर के। आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं, न कि संसार के। इस संसार के आप नहीं हैं। हालेलुया। अगर इस संसार के होते तो आप यहीं पे रहते, आप नहीं मरते। हालेलुया। आप नहीं मरते, लेकिन आपको ये शरीर को छोड़कर जाना है, अपने घर जाना है। अपने घर या कहां? अपने घर, परमेश्वर के पास, जो आपका असली घर है। ये घर असली नहीं है। हालेलुया। और ऐसा ना करें कि वो अपने घर से आप बेघर हो जाएं सदा के लिए। हालेलुया। ऐसा कार्य ना करें कि अपने घर से बेघर हो जाएं और उस अनंत आग में, जो नरक कहलाता है, अनंत आग, आग की झील उसे कहा जाता है, जहां न मौत है न सुख है, जहां रोना और दांत पिसना है। हालेलुया। अनंत पीड़ा है वहां पे। हालेलुया। अब समझो कि एक उंगली थोड़ा सा आग में चले जाए, 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए आपको छटपटाने लगती है, इतनी दर्द होने लगती है। आप समझो कि सदा के लिए आप उस आग में डाले जाएंगे। क्या होगा उस समय? आप मरेंगे नहीं, आप उस समय मरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपका वहां पे वो ये शरीर नहीं रहेगी, ये जलने वाला शरीर नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए पता है? आपको वो अनंत आग से बचाने के लिए। हालेलुया। न कि आपको बीमारी से बचाने के लिए, अनंत आग से बचाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष देता है, बरकत देता है, और उस परमेश्वर जो आपको बनाया है आपका बीमारी भी दूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करे जोर से परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे।
हर समय हर वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आपको जिस चीजों के लिए बुलाया है परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ आपके साथ हो। आमीन, आमीन। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का।